देखिए एक्सेल को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो एक जो लिस्ट आएगी उसमें लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या जिसमें जो भी इंस्टॉल है उसका ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो एक्सेल की स्क्रीन सामने आएगी। इस स्क्रीन के एलिमेंट सारे के सारे मैंने आपको पिछले थ्योरी में बताए थे। अब इसमें वर्किंग कैसे होती है वो वर्किंग आप सीखेंगे। नॉर्मली मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स का ही डेटाबेस आपको यदि बनाना हो तो आप सबसे पहले ऊपर कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज और सागर रोड छतरपुर। तो जो कंटेंट्स आपके हैं वो इस तरह से आप लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स रिजल्ट या रिकॉर्ड, ऐसा कुछ भी आपको जो लिखना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। अब स्टूडेंट्स डेटाबेस की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट के डेटाबेस में क्या क्या हो सकता है, हर चीज़ का डेटाबेस बनाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया जा सकता है, टीचर्स की लिस्ट बनाई जा सकती है, या कोई भी जो स्कूल है या कॉलेज है उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड में हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि किस डेटाबेस में कौन कौन से कॉलम हैं। यदि हम स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ले सकते हैं रोल नंबर, उसके बाद नेम, एड्रेस, सिटी और फ़ोन नंबर, या उसके मार्क्स लेने तो वो मार्क्स भी ले सकते हैं आप, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर मान लिया। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट जो हैं आपके वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट ले रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर। इनका आपको टोटल निकालना है, फिर परसेंटेज निकालना है और फिर रिजल्ट निकालना है या उसकी डिवीज़न ये आपको निकालनी है। तो ये किस प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे, डिवीज़न में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाएगा और रिज़ल्ट में पास फेल आएगा। तो सबसे पहले ये आपके पास होना चाहिए। इतना आपने बना लिया तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड डाल सकते हैं इसके, जैसे 101 राम छतरपुर। तो मैं 3-4 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे डाल के बता देता हूँ, तो उनके अनुसार जो है हमारी कैलकुलेशन जो आराम से होती जाएगी। फ़ोन नंबर किसी का डालना है तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं आप। हिंदी में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, कंप्यूटर में। टोटल परसेंटेज रिजल्ट ये बाद में आता है, पहले हम 4-5 रिकॉर्ड यहाँ पे डाल लेते हैं। तो इनको बड़ी आसानी से आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटे मोटे जितने भी डेटाबेस होते हैं वो आप एक्सेल में बना सकते हैं। मार्क्स की एंट्री करते जाइए। तो 2 मिनट का समय लगेगा कि यहाँ पर जो भी आपको रिकॉर्ड डालने हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और टोटल परसेंटेज अपने आप निकलेगा, उसके लिए आपको फार्मूले लगाने पड़ेंगे और फार्मूले यहाँ पे खुद बना सकते हैं। और जो फंक्शंस होते हैं वो पहले से ही उपलब्ध रहते हैं हमारे पास। एक रिकॉर्ड और डाल लेता हूँ, 5 रिकॉर्ड, बाकी जितने आपको रिकॉर्ड डालने उतने डाल सकते हैं आप।
और यदि कॉलम में पूरा डेटा नहीं आ रहा है तो ऊपर जो आपको रो हेडिंग या कॉलम हेडिंग दिखाई देते हैं उनको आप क्लिक करके लास्ट में माउस पॉइंटर यदि ले जाएं तो वो डबल हेडेड एरो के रूप में आ जाता है, और इसको आप क्लिक करेंगे तो इस कॉलम को छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कैसे बीच में रो इंसर्ट कर सकते हैं, बीच में कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी आपको देना। जैसे मान लिया मुझे यहाँ पर एक रो इंसर्ट करनी है तो रो हेडिंग पर आप जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो पूरी की पूरी रो यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। यहीं पर आप राइट क्लिक करें और नीचे लिखा हुआ इंसर्ट, तो देखिए एक रो बीच में इंसर्ट हो गई। इसके लिए शॉर्टकट की भी है, आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस का यूज़ करेंगे तो एक एक रो आपकी बीच में इंसर्ट होती जाएगी, कंट्रोल प्लस। और यदि डिलीट करना है तो उन्हीं रोज़ को आप सारी की सारी जितनी रोज़ आपको डिलीट करनी है उनको सिलेक्ट करिए और कंट्रोल माइनस का यूज़ करिए। तो देखिए सारी की सारी रोज़ आपकी यहाँ से जितनी सिलेक्ट की थी वो सारी डिलीट हो गई। इसी तरह से कॉलम यदि बीच में इंसर्ट करना है कहीं पर, जैसे मुझे डीप यहाँ पे कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम हेडिंग को आप सिलेक्ट करिए और कंट्रोल प्लस का यूज़ करिए। तो देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया, तो जितनी बार कंट्रोल प्लस करते जाएंगे उतनी बार एक एक कॉलम इंसर्ट होता जाएगा। और यदि हटाना है तो एक एक करके हटा सकते हैं, दोनों को आप सिलेक्ट करें, दोनों में कंट्रोल माइनस की प्रेस करें तो ये दोनों हट गए। तो इस तरह से आप कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, रो भी इंसर्ट कर सकते हैं और रो भी डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो यहाँ पर है। देखिए मुझे टोटल यहाँ पर चाहिए, या तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करें या फिर यहाँ से फॉर्मूला लगाएं। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज़ उसका एड्रेस आपको ध्यान होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो मार्क्स हैं वो है F6 पर और ये है G6 H6, मतलब ये सेल एड्रेस कहलाएगा इसका। और ये यहाँ पर भी आता है, देखिए जो भी सेल एड्रेस होगा वो यहाँ पर भी दिखाई देगा। यहाँ पे I6 और यहाँ पे J6। तो ये सारे के सारे कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं और यहाँ पे टोटल चाहिए आपको इनका सभी सेल का। तो आपको फॉर्मूला जो भी बनाना है एक्सेल में इक्वल टू साइन का यूज़ किया जाता है और यहाँ से कौन कौन से सेल आपको चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं आप। जैसे ये F6 है तो F6 प्रेस करिए तो देखिए अपने आप सेलेक्ट हो गया, प्लस कीबोर्ड से लगाइए G6 इसका यूज़ करेंगे, H6 ऐसे ही करके कहाँ तक आपको जाना है J6 तक, तो प्लस I6 प्लस J6। ये आपको 1 2 3 4 5 जो सेल हैं इनका टोटल चाहिए। तो ये आप कॉपी पे नोट कर लें कि इस तरह से आप यहाँ पे टोटल ला सकते हैं। एक तरीका तो ये आपका कि अपना फार्मूला बनाएं। तो देखिए सभी का टोटल यहाँ पर ये जो 101 रोल नंबर है उसका टोटल पांचों सब्जेक्ट का यहाँ पर आ चुका है। लेकिन ऐसे यदि मान लीजिए कि बहुत सारे कॉलम हैं तब हम सारे के सारे कॉलम ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक दूसरा तरीका हमारे पास, हम एक फंक्शन का यूज़ करें। कौन सा फंक्शन? जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से उपलब्ध है। तो उसमें रेंज दे सकते हैं इक्वल टू सम का यूज़ किया, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, एक्सेल में पहले से उपलब्ध है। और ब्रैकेट में रेंज दे देंगे। रेंज का मतलब F6 से लेकर और बीच में रेंज के लिए कोलन साइन दिया जाता है। तो F6 से लेकर के कहाँ तक जाना आपको? J6 तक, और इसको क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि F6 से लेकर जो J6 है इसके बीच में और इनको मिलाकर के जितने भी सेल होंगे सबका टोटल अपने आप हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको आपने क्लिक किया तो देखिए इसका आंसर भी 225 आ गया। ऐसा यदि नहीं करना है तो तीसरा तरीका क्या है?
कि जितने जितने कॉलम सेल आपको सिलेक्ट करने हैं उनको एक टोटल निकालना है, तो उनको सिलेक्ट कीजिए। और सबसे ऊपर होम टैब के अंदर लास्ट में एडिटिंग टैब है, होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग टैब, इसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है ऑटो सम। आप इस ऑटो सम का यूज करेंगे तो भी ऑटोमेटिक इन सारे सेल का जो टोटल है वो लास्ट में यहाँ पर देखिए टोटल में आ गया, तो ये और फास्ट काम हो गया। जब एक लाइन का टोटल आ जाता है तो बाकी सभी को हमें नहीं करना पड़ेगा। इसी का जो फॉर्मूला हमने तैयार किया है, जो फंक्शन हमने लगाया है, उसको बाकी रोज पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो उन रोज पर कैसे अप्लाई करना है उसको देखिए ध्यान से। यहां से जिस सेल में टोटल है उस सेल को आप सिलेक्ट करिए और लास्ट में राइट साइड में लोअर कॉर्नर पर एक प्लस का साइन लगा हुआ है, डॉट साइन है, तो माउस पॉइंटर आप इस पर ले जाएंगे तो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से इसको प्रेस करके ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ, जहां तक आपको ले जाना और छोड़ दीजिए। जैसे आप छोड़ेंगे तो जितने रिकॉर्ड आपके बने होंगे उन सब में अपने आप टोटल यहां पर आ जाएगा। देखिए सबका टोटल निकल आया ऑटोमेटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, आपको हर रो पे जा कर के आपको टोटल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नीचे पहुंच गया। यहाँ पे देखिए सेल भी अपने आप चेंज हो गया होगा ऊपर, इसको बोलते हैं रिलेटिव मेथड है ये, एड्रेस मेथड्स। तो ऑटोमेटिक यहाँ से इस पर जाएंगे तो ऊपर देखिए F7 से J7 हो गया है, नीचे वाले में F8 से J8 तक हो गया है, रो अपने आप चेंज हो रही है, कॉलम वही है। तो टोटल आ गया। अब आपको क्या निकालना, परसेंटेज। तो परसेंटेज भी सेम, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक्चुअली में वो हमारे काम को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। तो हमें सबसे पहले अपने खुद के काम आने चाहिए। यदि मैथ में आपका जो है अच्छे से फार्मूले नहीं आते हैं तो आप कंप्यूटर में भी नहीं लगा सकते। तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। वही फार्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे जो मैथ में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर फार्मूला लगाने के लिए आपको करना क्या है, इक्वल टू साइन का यूज करना है। तो आपने इक्वल साइन लगाया और टोटल मार्क्स कहाँ पर आए, ऑब्टेन्ड मार्क्स ये आए हैं K6 पर, तो इसको आप K6 लिख दीजिए या इस पर क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गए ऑब्टेन्ड मार्क्स, लेकिन अपॉन टोटल मार्क्स कितने, जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 500 में से, तो अपॉन कर दीजिए आप 500 बटे में 500 लिख दीजिए। और परसेंटेज निकालना है साथ में, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपने अपना फार्मूला यहाँ पे तैयार कर लिया। तो K6 से आपके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए जो प्राप्तांक हैं, और बटे पूर्णांक गुणा 100। ऐसा आप करेंगे तो इसकी परसेंटेज भी यहाँ पर निकल करके आ गई। देखिए 45% यहाँ पर आ गया, लेकिन 45 पॉइंट में हमें पॉइंट में भी 2 डिजिट चाहिए। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे कि पॉइंट किस तरह से आप यहाँ पर बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो होम मेन्यू के अंदर नंबर टैब है एक, यहाँ पर 2 कमांड दी हुई है, एक इंक्रीज डेसिमल और एक डिक्रीज डेसिमल। तो आपको क्या करना है, इंक्रीज डेसिमल पर क्लिक करना है। तो देखिए 1 पॉइंट बढ़ गया, फिर आप करेंगे एक बार तो 2 पॉइंट बढ़ गए, तो 45.00 यहाँ पर आ गया। बाकी फार्मूला आपको सेम वैसे ही लगाना जैसे मैंने पीछे लगाया, और यहाँ पर उसको राइट साइड में, सेल के राइट साइड में प्लस साइन बन के जब लोअर कॉर्नर पर आएगा तो उसको ड्रैग करते हुए नीचे तक ले जाएं और छोड़ दें, तो सबकी परसेंटेज अपने आप उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। तो परसेंटेज भी सबकी अपने आप आ गई। लेकिन अब यदि आपको रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए अलग से फार्मूला चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आपको अपना फंक्शन है कि यदि आपकी परसेंटेज 40 या 40 से कम होती है तो फेल बताए, और 40 या 40 से ज़्यादा होती है तो पास बताए। तो इसके लिए कैसे फॉर्मूला आपको तैयार करना है, देखिए इक्वल टू एक फंक्शन है प्री डिफाइंड जिसका नाम है इफ, मतलब यदि, ब्रैकेट में ले लीजिए आप। तो यहाँ पे जो लॉजिकल टेस्ट होता है वो देना पड़ेगा कि यदि परसेंटेज कहाँ पर आई है,
L6 में। तो L6 को आप क्लिक करेंगे कि L6 की जो वैल्यू है वो यदि आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होती है, मतलब 40 या 40 से ज़्यादा होती है, तो कॉमा डबल कॉमा में आप लिख देंगे क्या, पास, क्योंकि रिजल्ट में तो पास और फेल चाहिए केवल। तो पास लिख दिया, और उसके बाद यदि 40 या 40 से ऊपर नहीं है तो कम होगी, तो कम में क्या होगा, तो आप कॉमा करके डबल कॉमा में लिख दीजिए फेल। ध्यान दीजिए, इफ़ को क्लोज कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इफ़ से चेकिंग की है। क्या चेकिंग की है कि यदि परसेंटेज आपकी 40 या 40 से ऊपर होती है तो पास बताए, मतलब ये बीच वाला जो है वो ट्रू पर चलेगा और फेल जो है वो फॉल्स पर चलेगा, कंडीशन चेक होगी। जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पर तो देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, 45 है, पास है, बिल्कुल सही है। अब सभी का निकालना है, तो सभी का जो रिज़ल्ट है वो निकालने के लिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप इस पे राइट साइड में लोअर कॉर्नर पे जाइए, प्लस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, और इस प्लस साइन को आप ड्रैग करते हुए नीचे लाएंगे, और जैसे आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसका सभी का रिज़ल्ट जो अपने आप यहाँ पर आ चुका है। अब हमें देखना है कि ये अपने आप काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप इनके नंबर जो है उनको चेंज करके देखिए कि यदि ये नंबर चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, रिज़ल्ट आपका चेंज हो रहा है, टोटल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे 33 दिया, अपने आप इसका टोटल भी चेंज हो गया, परसेंटेज भी चेंज हो गया। आप यहाँ पे भी 33 कर दीजिए और यहाँ पे 23 कर दीजिए, तो देखिए अपने आप 38% पे पहुँच गए आप, और 38% में क्या लिखा हुआ है, फेल, अपने आप आ गए। आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी तरह से यदि आपको डिवीज़न निकालनी है किसी की, तो डिवीज़न निकालने के लिए भी आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फंक्शन पहले से डिफाइन है, उनका उपयोग करना आपको आना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको, कॉपी पे नोट करते जाइएगा। इक्वल टू, यदि इफ़ एंड दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है, किसका, परसेंटेज का। परसेंटेज कहाँ पर है, L6 में। यदि L6 की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होती है, 40, एंड L6 की वैल्यू लेस देन होती है आपकी 50, दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। क्या क्या, कि यदि आपकी परसेंटेज 40 और 50 के बीच में होती है तो क्या प्रिंट करना है, थर्ड डिवीजन, थर्ड। आगे फिर से इफ चलेगा, क्योंकि हमें एक और नेक्स्ट चेकिंग करनी है, दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तो एंड आ जाएगा। L6 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होती है और L6 की वैल्यू लेस देन 60, तो ये दूसरी रेंज आ गई आपकी कि 50 और 60 के बीच में यदि होती है आपकी परसेंटेज, तो क्या डिवीज़न निकल के आएगी, सेकंड। इसके बाद फिर से आपका इफ चलेगा, एंड L6 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होती है और लेस देन L6 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होती है, क्योंकि 100 से के बाद नहीं करना है, तो 60 और 100 के बीच में आपको जो डिवीज़न है वो फर्स्ट दिखानी है। तो ब्रैकेट क्लोज करके डबल कॉमा के अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अब ये सारी कंडीशनें यदि आपकी फेल होती हैं, ना तो 40-50 के बीच में है, ना ही 50-60 के बीच में है, और ना ही 60 और 100 के बीच में है, तो क्या होगा भाई, तो होगा फेल। तो कॉमा करके आप क्या कर दीजिए, फेल कर दीजिए। जितने एंड लगे थे वो तो बंद हो चुके हैं, लेकिन इफ़ जो स्टार्ट हुए थे उनके ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज नहीं हैं, तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज करते जाना, अपने आप बताता जाएगा वो। तो यहाँ पर देखिए इफ़ कितने स्टार्ट थे आपके, 1 2 3 और 1 4, देखिए यहाँ पर 3 इफ़ हैं, क्लोज करिए। यदि फॉर्मूला में कहीं पर गड़बड़ होगी तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर बता देगा। कहाँ पर गलती है देखिए इसमें, इफ़ एंड L6 40 और 50 के बीच में होता है तो क्लोज। आगे यहाँ पर थर्ड डिवीज़न आ गई, और इसके बाद फिर से इफ़ चला हुआ है, इफ़ एंड
L6 की वैल्यू 50 और 60 के बीच में होती है, तो एंड यहाँ पर क्लोज हो गया, इफ क्लोज नहीं है तो कौन सी डिवीजन आ गई आपकी? सेकंड। और L6 की वैल्यू 60 से और 100 के बीच में होती है, तो कौन सी डिवीजन आ गई आपकी? फर्स्ट। तो ये चीज यहां पर देख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज जो करना है वो कहां पर करना है, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ एंड सेकंड डिवीजन, इफ एंड, यहां पे देखिए ब्रैकेट क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही है। ये तो इफ आ गया, ये दूसरा इफ आ गया और ये तीसरा इफ आ गया। वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि वो वैल्यू सही नहीं है तो आंसर भी आपका सही नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए, यदि कोई गलती होती है तो आप F2 प्रेस करें और यहाँ पे देखें। अब ये सारी चीज़ सही है। देखिए, यदि 40 और 50 के बीच में होती है तो थर्ड डिवीज़न, और 50-60 के बीच में होती है तो सेकंड डिवीज़न, और 60 और 100 के बीच में होती है तो फर्स्ट डिवीज़न, और यदि सारी कंडीशनें फेल होती हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 40 से कम होगी, तो 40 से कम होगी मतलब फेल। आपने यहाँ पे लास्ट में देखिए एंटर किया जा करके, ये फार्मूला जो आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप इसको बार बार लिखेंगे। तो जितने इफ़ स्टार्ट होंगे लास्ट में उतने उनके ब्रैकेट भी एंड होंगे, क्योंकि एंड का ब्रैकेट तो साथ साथ में क्लोज होता जा रहा है, लेकिन इफ़ का क्लोज नहीं हो रहा है। आप एंटर करिए, देखिए थर्ड डिवीज़न आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? 45%। अब सभी का आपको चाहिए तो आप इस पे सेल के लास्ट में लोअर कॉर्नर पर जाइए और इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले जाइए। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ फेल अपने आप आ गया, और यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न आ रही है, यहाँ पे सेकंड आ रही है, थर्ड डिवीज़न आ रही है, तो लेकिन सेकंड डिवीज़न कहीं नहीं आ रही है। तो उसमें क्या करना है? आप नंबर चेंज करके देख लीजिए। यदि उस नंबर चेंज करने में आ रही होगी, देखिए सेकंड आ गई, तो ऑटोमेटिक इस फार्मूले का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से वो ब्रैकेट चल रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको आप जो है कोई भी रिज़ल्ट बनाने के लिए, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए, रिज़ल्ट निकालने के लिए, या उसकी डिवीज़न निकालने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। इसके साथ में इसको और अच्छे से सजाना है, क्योंकि इसका प्रीव्यू देखेंगे तो सही आपको नहीं नज़र आएगा। देखिए प्रीव्यू ऐसा नज़र आ रहा है आपको। तो आप पेज सेटअप में जा कर के इसको लैंडस्केप में करिए, तो ये सारा पूरे का पूरा परसेंटेज तक आ गया। और शो मार्जिन करेंगे तो इसका जो मार्जिन है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट तक अपने आप आ गया, डिवीज़न तक आ गया, लेकिन इसमें लाइन नहीं आ रही है, तो इसको आप क्लोज करें। और ये जो आपने लिखा है इसको सिलेक्ट करके जहाँ तक चाहिए उसके सेंटर में चाहिए, तो ऊपर आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल करेंगे सिलेक्ट करके तो बीचों बीच आ जाएगा अपने आप। और यहाँ से देखिए इसको भी, तो थोड़ा देखने में और अच्छा लगेगा। अब इसके जो फॉन्ट हैं उनको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अनुसार, जितना करना है बोल्ड करना है बोल्ड कर दीजिए, सजाने का काम बाद का। और इसके साथ में इस लाइन का कोई काम नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। और ये जो हेडिंग है इनको बोल्ड कर दीजिए, और ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करके होम मेन्यू के अंदर फॉन्ट के अंदर एक लिखा हुआ बॉर्डर्स, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऑल बॉर्डर्स कर देंगे आप। जैसे आपने ऑल बॉर्डर्स किया तो देखिए बॉर्डर सब में बन गए। अब इसका यदि प्रीव्यू देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको दिखाई देगा, और प्रिंटिंग में भी वैसा ही आएगा। देखिए इस तरह से आपकी एक शीट बन करके तैयार हो गई। तो ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं, किस तरह से लगाए हैं उनको आप देखिए, और इसके द्वारा आप ये सारी चीज़ें जो अपने आप कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट थ्योरी में देखेंगे। कोई यदि समस्या आएगी तो आप उसको पूछ सकते हैं।